किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? पाइथन स्ट्रिंग ना, स्ट्रिंग क्या क्या देख चुके थे इसके अंदर हम? एक दूसरे से स्लाइसिंग ना, और कैसे उसकी लेंथ पता करनी है ना, क्यों, और क्या देखे थे? कैसे उसके इंडेक्स के वैल्यू को किसी को हमको अगर एक्सेस करना है तो इंडेक्स से ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो इसकी इंडेक्सिंग होती है, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग, जैसे इस तरीके से मान लो एक आपकी मेमोरी में जगह बनी है, जैसे आपने इस तरीके से मान लो लिख दिया है, ये आपके पास एक वेरिएबल है मान लो मैसेज नाम का, ठीक, इसमें कुछ भी स्टोर किया, तो जो इसकी इंडेक्सिंग होती है, अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग काउंट करोगे, ठीक, जो मेमोरी में स्टोर होती है, अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज करोगे, जैसे यहाँ पे कौन सी हो जाएगी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक, तो जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से, ठीक, जीरो, फिर उसके बाद में 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चलती चली जाती है, ठीक। लेकिन जो आपकी निगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो इधर से स्टार्ट होती है, और ये होती है -1 से, ठीक, ये जीरो से मत स्टार्ट करना, ये कहाँ से होती है? -1 से, फिर -2, फिर -3, फिर -4, -5, -6, -7, -8, और ये हमेशा क्या आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होती है, और पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक, क्योंकि अगर आपको दे दिया जाए इस तरीके से, जैसे आपका मान लो लिखा है जैसे यहाँ पे मान लो एक वेरिएबल है मैसेज नाम का, एक मैसेज नाम का वेरिएबल है, तो इसमें हमने असाइन कर दिया एक स्ट्रिंग हेलो, दिख रही क्या कर दिया? हेलो। अब इसके बाद में अगर हम इसका मैसेज कर रहे हैं प्रिंट, मान लो हमने स्क्रीन पर प्रिंट किया, इस तरीके से करते हैं, अगर एक्सेस करना है हम कर रहे हैं मैसेज, ठीक, और कौन सा? जीरो इंडेक्स का, तो कौन सा आएगा इसका? एच आएगा, ये एच को डिनोट कर रहा है, जीरो इंडेक्सिंग किसकी होगी? ये एच की होगी, ठीक। अगर हम करते हैं इसकी कितना -4, तो किसकी इंडेक्सिंग होगी? एल की, किसकी होगी? अब हम इधर से काउंट करेंगे, ये क्या होगा? -1, -2, -3, -4, तो हमारा कौन सा जाएगा? ये वाला है, दिख रहा है। अगर हम करते हैं कि इसकी -2, तो क्या हो जाएगा? ओ, आ रही समझ में? मतलब ये ध्यान रखना कि ये -1 से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव वाली, कभी जीरो से मत कर देना, क्योंकि जीरो से करने में क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगी। ये समझ में आया? इसके बाद में स्लाइसिंग हो चुका है ना, स्लाइसिंग हो चुका है, मेंबरशिप हो चुका है ना, मेंबरशिप इन और नॉट इन करा था कि नहीं? मेंबरशिप कैसे पता करना था कि मेंबरशिप जैसे कोई स्ट्रिंग में वो पार्ट है कि नहीं है, कराया था, नहीं कराया था। जैसे आपकी एक स्ट्रिंग है मान लो, यही आपकी ऐसे ये मान लो मैसेज नाम की वेरिएबल है, और इसमें क्या लिख दिया है? हेलो, हेलो नाम की स्ट्रिंग है, ठीक। अब ये पता करना है कि एच इन हेलो है कि नहीं है, ठीक। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे एच इन मैसेज, करवाए ना, इसी को कहते हैं मेंबरशिप, मतलब इसका मेंबर है कि नहीं। तो एच अगर इसमें है तो क्या कर देगा? ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। जैसे एच इन हेलो है तो ये क्या करेगा? ट्रू करेगा ना। अगर यहीं पे लिख दिया जाए कि वाई इन
मैसेज, तो क्या रिजल्ट आएगा? False. फॉल्स। इसके बाद में कुछ बिल्ट इन फंक्शन देख रहे हैं, करी डालो। हमने कल स्वैप केस मतलब कुछ फंक्शन पढ़े थे, प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन, जैसे ये पढ़ा था उसका केस चेंज करने वाला ना, क्यों? केस वाला नहीं पता। कुछ फंक्शन हमने पढ़े थे पर डॉट अपर और डॉट लोअर करके, वो केस वाले ही तो थे। अच्छा हमने पढ़ा ये सारे क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, स्ट्रिंग के लिए बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन मतलब ये पहले से पढ़े हुए हैं, हमको क्या करना है सिर्फ इनको यूज करना है। कौन कौन से, जैसे एक हो गया आपका केस चेंज करने के लिए डॉट अपर करके लिखते थे ना, ये क्या करता था, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता था, डॉट लोअर करके ना। इस तरीके से आपका एक हो जाएगा कैपिटलाइज, डॉट कैपिटलाइज लिख लो। कैपिटलाइज क्या करेगा, ये क्या करेगा कि आपका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा कैपिटल और बाकी सब स्मॉल लिख लो। इट कन्वर्ट्स फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग, लेटर ऑफ स्ट्रिंग कैपिटल फर्स्ट लेटर ऑफ ईच, या फिर मतलब एक का, या फिर सबसे पहले वाले का? नहीं, सिर्फ फर्स्ट लेटर है, ठीक। नहीं नहीं तो नहीं capital सर, करेगा, बाकी क्या जैसे करेगा? 3-4 वर्ड्स हैं हाँ, तो 3-4 वर्ड में सबके कैपिटल रहेंगे पहला। ये करके देख लेना, शायद इसका पहला ही करेगा सिर्फ, ठीक। एक बार करके देख लेना क्या कर रहा है। इट कन्वर्ट्स फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग कैपिटल एंड अदर स्मॉल। एंड अदर स्मॉल। इसमें सिर्फ कैपिटल फर्स्ट वाला ही करेगा, बाद को नहीं करेगा। अगर बाद में जो भी वर्ड है उसका नहीं करेगा, सिर्फ पहले वर्ड का ही पहला करेगा। जैसे पैराग्राफ लिखते हो तो पैराग्राफ का पहला ही करेगा सिर्फ, बाकी नहीं करेगा। अगर आपको जैसे हर एक वर्ड का चाहिए, ठीक, तो उसको कहते हैं टाइटल। उसके लिए एक फंक्शन होता है टाइटल, लेकिन जैसे हर लेटर, जैसे एक स्ट्रिंग है, मान लो इस तरीके से, जैसे ये मान लो मैसेज के अंदर है, इसके अंदर है माई फर्स्ट लेटर। कभी आपने देखा है कि बुक के ऊपर जो टाइटल पड़ा होता है, चैप्टर का नाम ना, तो उसमें क्या होता है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल। तो उसको क्या कहते हैं, टाइटल केस। क्या कहेंगे, टाइटल केस। इसके लिए बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन में टाइटल नाम से। जैसे हमको इसको अगर कन्वर्ट करना है तो हम इस तरीके से लिख देंगे मैसेज डॉट टाइटल, TITL टाइटल, और इसके अंदर क्या लिख देंगे, मैसेज डॉट टाइटल ही कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्ट हो जाएगा। और टाइटल के बाद में ये फंक्शन जरूर बनाएंगे, ये ब्रैकेट, क्योंकि ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, तो इनको जरूर बनाएंगे राउंड शेप ब्रैकेट। आया समझ में? अब इसके बाद में होता है कि केस चेक कर देगा। स्ट्रिंग में होता है ये फंक्शन जो चेक कर देगा। जैसे ये 3 फंक्शन आपसे पूछेगा, जैसे आप बता दोगे कि नहीं, जैसे अब आपके ये 4 फंक्शन हो गए, कौन कौन सा। सबसे पहला क्या हुआ, इज लो, सबसे पहले क्या हुआ, लोअर। लोअर फंक्शन क्या करेगा, ये
आपकी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर अपर अपर क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा पूरी स्ट्रिंग को, ठीक। उसके बाद में क्या आ जाता है, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करेगा, फर्स्ट लेटर सिर्फ फर्स्ट लेटर को क्या करेगा, कैपिटल, और बाकी सब स्मॉल। उसके बाद में एक आपका कौन सा आ गया, टाइटल, इसका स्मॉल ही रहेगा, ठीक, टाइटल, TITL। टाइटल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, मतलब हर वर्ड के, हर शब्द के पहले लेटर को कैपिटल करेगा, बाकी सबको स्मॉल कर देगा, ठीक। इसी तरीके से अब जैसे ये चारों केस तो हो गए कन्वर्ट करने का, लेकिन अगर हमको कोई स्ट्रिंग चेक करनी है कि वो किस किस में है, क्या टाइटल लिखा है कि कैपिटल लेटर में लिखी है कि स्मॉल लेटर में लिखी है, ठीक, कि किस में लिखी है, आपके कैपिटलाइज में लिखी है, अगर ये चेक करना है तो इसके लिए प्री डिफाइंड पहले से फंक्शन होते हैं। इज कैपिटल क्या हो जाएगा, इज कैपिटल, और क्या हो जाएगा, इज लोअर, सॉरी इज कैपिटलाइज कर देना इसको, इज कैपिटलाइज, इज लोअर, इज, बस आगे क्या लगाना है आपको, इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपर, अपर इज टाइटल, डॉट के साथ में ही यूज करने हैं। ये क्या हो जाएगा, इज कैपिटलाइज, इज लोअर, इज अपर और इज टाइटल। ये क्या करेगा, चेक करेगा कि हमारी स्ट्रिंग कैसी है, कैपिटल में है कि नहीं। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये बोलिए ना, इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही देगा, या तो अगर होगी तो क्या देगा, ट्रू, और नहीं होगी तो फॉल्स में। जैसे मान लो आपके पास इस तरीके से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या रिजल्ट आएगा, पाइथन डॉट इज अपर। तो ये पाइथन का सारे लेवल कैपिटल में, नहीं, ये कैपिटल में नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या देगा, ये हमको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स मिलेगा। ये चेक कर रहा है कि आपकी जो पाइथन स्ट्रिंग लिखी है ये क्या कैपिटल लेटर में लिखी है, नहीं लिखी है, तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। अगर अच्छा इसको कैपिटल लेटर में लिख के तब अगर यहाँ पे लिख दे इज लोअर तो क्या देगा, तब ट्रू देगा। नहीं मतलब अगर कैपिटल नहीं, अगर इसमें इसको ना चेंज करें, सिर्फ इसको क्या कर दे, हाँ, इज, इसको कर दे लोअर, तो ट्रू देगा, इज लोअर। अब क्या देगा ये, ट्रू। ये क्या कर रहा है, सिर्फ चेक करने का काम कर रहा है। अच्छा जैसे नंबर लिखा हो, मान लो जैसे लिखा हो, एक मिनट को पेन निकाल लो, पेन नहीं हो रहा है, खोलो इसको। सर न्यू है, क्या न्यू है, न्यू है तो ओपन ही नहीं होगा, देखिए नंबर करने के लिए पीछे से भी नहीं। आगे से ही खुलता है, उसने ओपन किया था, इतने ज़्यादा टाइट हो जाता है। पकड़ना है। दांत से खोलो, दांत से ऐसा नहीं खुलेगा। चलो चला जाए उसको, एक मिल गया। जैसे आपका इस तरीके से लिखा हो 1 2 3 और उसके बाद में लिखा हो ये स्ट्रिंग में है और उसके बाद में कहेगा इज अपर, क्या देगा रिजल्ट इसका, क्यों, लेकिन ये अपन लेकिन ये में ये फॉल्स रहेगा, ये क्या है, देखो ये 1 2 3 का क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है ना, स्मॉल में है ना कैपिटल में, तो क्या देगा ये, फॉल्स देगा, ठीक। इसी तरीके से जैसे लिख देगा, लिख दे बुक
1 2 3 डॉट इस टाइटल क्या देगा? ट्रू। ट्रू। हाँ, टाइटल ऐसा हो सकता है कि बुक का क्या है, पहले लेटर कैपिटल बाद में नंबर भी तो हो सकता है। यस सर। ठीक, क्या हो जाएगा? ट्रू। अच्छा, ये बताना क्या निकल देगा? क्या देगा इसका? कह रहा इज पाइथन लैंग्वेज इस टाइटल। ट्रू देगा। ट्रू। ये फॉल्स देगा। क्या देगा? फॉल्स। यहाँ पे बेसिक तो सही लिखा है, लेकिन पाइथन में क्या है? कैपिटल सारे लेटर क्या लिखे? कैपिटल कैपिटल लेटर। सारे लेटर कैपिटल में नहीं होंगे। क्या होगा? सिर्फ पहला लेटर। फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। तो क्या करोगे? ये क्या देगा? फॉल्स। ध्यान रखना, लिख लेना चाहिए इस तरीके से। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसके बाद में क्या होता है कि अगर हमको वैल्यू को, स्ट्रिंग की वैल्यू को क्या करना है? रिप्लेस करना है, बदलना है। जैसे आपके पास एक मैसेज नाम की स्ट्रिंग है, और इसमें असाइन है आपकी एक स्ट्रिंग, लिख लेना। लिखना हरी इज माई फ्रेंड, हरी इज माई फ्रेंड, फ्रेंड। और इसी के बाद में एक और लिखिए। ठीक, जैसे ये लिखा है हरी इज माई फ्रेंड, उसके बाद में लिखना कॉमा लगा के आगे लिखा है राहुल इज माई गाइड। अब हमको क्या करना है कि हरी को कर दे राहुल, और राहुल को क्या कर दे? हरी। रिप्लेस करना है। ठीक, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है आपका प्री डिफाइन, क्या? रिप्लेस फंक्शन। उसका नाम क्या है? रिप्लेस फंक्शन। इसके लिए हम करेंगे मैसेज, सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, मैसेज डॉट रिप्लेस। ठीक, मैसेज डॉट रिप्लेस। और इसके बाद में जो हमको बदलना है, जैसे कि इसको बदलना है हरी को, तो इसको क्या लिखेंगे? हरी। फिर कॉमा लगा के किस में बदलना है? राहुल में। राहुल में। तो क्या हो जाएगा? राहुल। कॉमा लगा के राहुल। अब ये क्या करेगा हमारा? जहां पे हरी है वहां पे राहुल कर देगा, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा? राहुल। अब ये पहला होता है कि जिसको बदलना है, और जिस से बदलना है उसको किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से। कॉमा से। ठीक, नोट कर लेना कि जिसको बदलना है उसको पहले लिखेंगे, और जिससे बदलना है उसको बाद में लिखेंगे, और बीच में एक सेपरेटर लगाएंगे, क्या? कॉमा। जैसे यहाँ पे अब हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा कि राहुल इज माई फ्रेंड एंड राहुल इज माई गाइड। इसके बाद में एक फंक्शन होता है आपका स्ट्रिप। कौन सा फंक्शन? ये नोट कर लिया? यस। अब नोट करना स्ट्रिप फंक्शन। एक सेकंड सर, रुक जाइए। मैसेज डॉट रिप्लेस, ब्रैकेट में हरी कॉमा, लिख दें फिर से क्या? हरी कॉमा राहुल। ये मैसेज डॉट रिप्लेस है। इसके बाद में कौन सा होता है आपका? स्ट्रिप। स्ट्रिप फंक्शन का क्या काम होता है? नोट कर लीजिए। स्ट्रिप स्ट्रिप में तीन
तरीके, एक स्ट्रिप होता है, एक आपका हो जाएगा एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, एक क्या हो जाएगा आपका आर स्ट्रिप। स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। स्ट्रिप करता क्या है, ये क्या करता है कि हमारी स्ट्रिंग में अगर वाइट स्पेस है, वाइट स्पेस पता है आप लोगों को क्या होता है? वाइट स्पेस होता है कि अगर आपकी खाली जगह पाई है, ठीक, जैसे ये मान लो हमारी एक स्ट्रिंग लिखी है मैसेज, और इसके अंदर है इस तरीके से स्ट्रिंग है, और यहाँ पे कुछ खाली जगह पड़ी है, ठीक, और उसके बाद में क्या लिखा है? हेलो, और उसके बाद में फिर खाली जगह पड़ी है, ठीक, इधर भी खाली जगह है, इधर भी खाली जगह है, इसको क्या कहते हैं? वाइट स्पेस। तो अगर हमको चाहिए कि हमको ये वाइट स्पेस नहीं चाहिए, ठीक, अगर पहले कुछ भी वाइट स्पेस है या बाद में कुछ वाइट स्पेस है, अगर दोनों साइड के हटाना तो क्या करेंगे हम? स्ट्रिप, क्या करेंगे? स्ट्रिप, स्ट्रिप, एस टी आर आई पी है, एस टी आर आई पी, स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करेगा कि हमारे दोनों ओर की अगर क्या है वाइट स्पेस, उसको क्या कर देगा? हटा देगा। लेकिन अगर आपका लेफ्ट एल स्ट्रिप है, एल स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड की स्ट्रिप, ये क्या करेगा कि सिर्फ हमारे लेफ्ट साइड के वाइट स्पेस को हटाएगा, ठीक, राइट साइड के वाइट स्पेस को नहीं हटाएगा। वही हमारा आर स्ट्रिप क्या करेगा? ये राइट साइड के वाइट स्पेस को हटाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड की नहीं हटाएगा, ठीक। इसके बाद में लिखना ज्वाइन फंक्शन, पहले लिखना स्प्लिट, स्प्लिट एंड पार्टीशन। पहले लिखना है स्प्लिट, स्प्लिट एंड पार्टीशन, स्प्लिट और कौन सा आ जाएगा आपका? पार्टीशन। दो फंक्शन होते हैं, स्प्लिट और एक कौन सा? पार्टीशन। दोनों के नाम से पता चल रहा होगा क्या करने का काम करेंगे। क्यों, क्या करेंगे? पहला स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट क्या करेगा? तोड़ेगा, आपकी स्ट्रिंग को बीच से कई पार्टों में तोड़ देगा। पार्टीशन भी सेम वही काम करेगा, ठीक। डिफरेंस देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले जैसे क्या, जैसे हमारे पास मान लो एक स्ट्रिंग है इस तरीके से कलर्स नाम की, और इसमें कई सारे कलर्स स्टोर है। जैसे पहला क्या है? रेड है, कॉमा लगा के क्या है? ग्रीन है, फिर येलो है, ऑरेंज है, ठीक। ये हमारी क्या थी? एक स्ट्रिंग है, उसमें क्या है? अलग अलग कलर हैं। अब अगर हम कर दें इसको कलर्स डॉट, क्या कर दें? अगर इसको हम कर दें कलर्स डॉट स्प्लिट, कलर्स डॉट स्प्लिट, स्प्लिट, तो अब ये क्या करेगा? कलर्स डॉट स्प्लिट। अब आपकी जो आउटपुट आएगा वो क्या इस तरीके से आएगा। सबसे पहले लिखेगा रेड, ये अलग स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक। फिर कॉमा लगा के क्या लिखेगा? ग्रीन, ये अलग स्ट्रिंग हो जाएगी, फिर येलो, फिर ऑरेंज। ये क्या हो गए? सारे आपके अलग अलग स्ट्रिंग हो गए। और ये सारे पूरे आपके आउटपुट जो आएंगे एक एरे के अंदर आएंगे इस तरीके से, लाइक दिस, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद में देख लेते हैं पार्टीशन।
जैसे चाहिए तो धीरे ये ध्यान रखना कि जो स्प्लिट फंक्शन का रिजल्ट आएगा वो किस में रहेगा, स्क्वायर सेट ब्रैकेट के अंदर। हो गया। इसके बाद में आप लिखना पार्टीशन। जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो, ठीक, उसके बाद में है हेलो डॉट हाउ आर यू। ये आपके पास स्ट्रिंग है, क्या लिखी है, हेलो डॉट हाउ आर यू। अब हमको चाहिए कि इस डॉट से क्या कर दे, पार्टीशन कर दे, ये अलग स्ट्रिंग कर दे और ये क्या कर दे, अलग कर दे। स्प्लिट में क्या होता था कि स्प्लिट हर जगह से क्या बराबर जो भी जहाँ जहाँ कहाँ लगते थे वो क्या करते थे, वहां से तोड़ देती थी। लेकिन अगर पार्टीशन करना है तो हम एक स्पेसिफिक वैल्यू को दे सकते हैं कि कहाँ से हमको पार्टीशन करना है, ठीक। अब जैसे हेलो हम यहाँ पे लिख दें डॉट पार्टीशन, पार्टीशन, और पार्टीशन फंक्शन के अंदर अब हम उस वैल्यू को देंगे जहां से हमको पार्टीशन करना है। जैसे हमको कहां से करना है, डॉट से, तो हम इसके अंदर लिख देंगे आपका डबल सिंगल कोड में डॉट। तो अब ये क्या करेगा, जो इसका आउटपुट देगा वो इस तरीके से देगा। आपका एक स्ट्रिंग आएगी आपकी हेलो हेलो, फिर आपकी एक स्ट्रिंग आएगी डॉट, ठीक, जहां से पार्टीशन किया गया उसको अलग कर देगा। फिर आपकी क्या आएगी, हाउ आर यू, तीन स्ट्रिंग में पार्टीशन कर देगा, हाउ आर यू। तो उसमें उसके पीछे साइड लिखेंगे। हाँ, ये सारे आपके कॉमा से सेपरेट रहेंगे, ठीक। ये आपकी पहली स्ट्रिंग हो जाएगी, ये एक डॉट जहां से आपने इसे पार्टीशन किया है, और ये आपकी पार्टी डॉट के बाद की स्ट्रिंग। हो गया। इसके बाद लिखना ज्वाइन फंक्शन। ठीक, इसके बाद में डालना ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन फंक्शन, ज्वाइन फंक्शन। जैसे आपकी एक स्ट्रिंग है, ठीक, मान लेते हैं हमारी स्ट्रिंग है, जैसे हमको ज्वाइन करना है, कई सारी स्ट्रिंग अलग अलग पार्टीशन है, जैसे अभी हमने पार्टीशन करना सीखा ना। अब हम क्या करना है कि उनके पार्ट्स को अगर जोड़ना है, ठीक, जैसे लाइक इस तरीके से स्ट्रिंग है आपकी, तो जो ज्वाइन फंक्शन होता है, ज्वाइन फंक्शन, इसके पहले हम देते हैं कि हमको क्या ज्वाइन करना है, स्ट्रिंग में साथ में क्या ज्वाइन करना है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कर दिया इस तरीके से, एक स्ट्रिंग में कर दिया इस तरीके से ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक, और उसके बाद में क्या लिखा, ज्वाइन, और ज्वाइन फंक्शन के अंदर अपनी स्ट्रिंग लिखी। जैसे हमने लिख दिया ये हाउ, ये आपकी पहली स्ट्रिंग हो गई,
ठीक, फिर कॉमा लगा के और फिर कॉमा लगा के क्या यू। ये क्या देखो अलग अलग स्ट्रिंग है कि नहीं इसमें, हाउ आर यू, और ये आपका क्या हो जाएगा फंक्शन वाला। ठीक, अगर ये देखो किसमें स्प्लिट स्ट्रिंग है, किसमें स्क्वायर ब्रैकेट में, एरे के अंदर है, इसका मतलब कैसी है स्प्लिट है, अलग अलग टूटी है। अब हम क्या कर रहे हैं इसको ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे ये ज्वाइन करेगा तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये लिखेगा हाउ और फिर ये एक सिंबल उसमें ऐड कर देगा। ठीक, फिर क्या लिखेगा और फिर एक सिंबल ऐड कर देगा, फिर क्या करेगा यू। अब आप चाहो तो ये सिंबल ऐड कर सकते हो और चाहो इस सिंबल की जगह पे क्या कर सकते हो, पहले इसको नोट कर लो। जैसे आपको ये सिंबल नहीं दिख रहा है, हमको चाहिए कि ये सारी स्ट्रिंग क्या हो आपस में एक जगह हो जाए, एक स्पेस देखे, तो यहाँ पे आप एक स्पेस दे सकते हो सिर्फ। यहाँ पे डॉट ज्वाइन कर देना, डॉट ज्वाइन। हुआ। अगर आपको जैसे ये सिंबल नहीं चाहिए यहाँ पे, हमको चाहिए क्या कि सिंपल सा इस तरीके से जाए हाउ आर यू ना, तो यहाँ पे ये सिंबल हटा देंगे, क्या रहेगा बीच में एक स्पेस कर देंगे, ब्लैंक स्पेस। अगर ब्लैंक स्पेस रहेगा डॉट ज्वाइन, सिंबल लगा सकते हैं। हाँ कोई भी सिंबल, अगर कुछ भी हमको जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे माई लिख जाए तो हर सबके हाउ के पहले बाद माई फिर हर के बाद माई, जो भी हमको ऐड करना है वो क्या करेगा साथ में सबके ज्वाइन कर देगा। अगर कुछ नहीं करना तो यहाँ पे क्या देंगे ब्लैंक स्पेस। इसके बाद फिर तीन आपके फंक्शन आते हैं चेक करने वाले। जैसे एक आएगा आपका फंक्शन इज स्पेस, पूछ लेगा कि इज स्पेस क्या करता है। इज जहां पे लग जाए पहले, इसका मतलब होता है कि ये टेस्ट फंक्शन है, टेस्टिंग फंक्शन। ये चेक करेगा कि आपके फंक्शन आपके स्ट्रिंग में स्पेस है कहीं पे कि नहीं है। अगर होगा तो क्या देगा ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। इज स्पेस, फिर उसके बाद में एक और चीज ना इज अल्फा। इज अल्फा, अल्फा मतलब क्या हो जाएगा इज अल्फा। अल्फा का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, अल्फा मतलब अल्फाबेट। वो आपकी स्ट्रिंग में चेक करेगा कि कोई अल्फाबेट है कि नहीं, लाइक एबीसी कैरेक्टर है कोई कि नहीं। अगर अल्फाबेट होगा तो क्या देगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। उसके बाद में लिखना इज न्यूमेरिक। इज डिजिट होता है उसके लिए, इज डिजिट, इज डिजिट। और एक लास्ट होता है आपका इज एलनम। एलनम क्या करेगा कि ये दोनों चीजें चेक करेगा, क्या अल्फाबेट और नंबर दोनों है कि नहीं। ठीक, अगर एलनम है मतलब अल्फाबेट भी है नंबर भी है, तब क्या देगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इज स्पेस क्या करेगा, ये क्या करेगा चेक स्पेस। उसके बाद में इज अल्फा क्या करेगा ये अल्फाबेट चेक अल्फाबेट, अल्फाबेट लाइक एबीसी। इज डिजिट ये नंबर चेक करेगा, चेक नंबर। चेक एनी स्ट्रिंग कंटेन्स नंबर और नॉट। और ये इज एलनम, एल मतलब अल्फाबेट और नम मतलब नंबर, दोनों को चेक करेगा। इसके बाद में अगर हमको कोई स्ट्रिंग चेक करना है कि वो किससे स्टार्ट हो रही है और किससे एंड हो रही है, इसको प्रैक्टिकली करके देखे ज्यादा समझ में आएगा। देखो इसके बाद में स्टार्ट विद और एंड विद, स्टार्ट विद और एंड विद, एंड विद सर हेडिंग क्या
ये फंक्शन ही है आपके, फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर के ही फंक्शन। जैसे आपके पास एक एग्जांपल दिखा है, जैसे मेरा नाम ही मान लो, इस तरीके से एक स्ट्रिंग आपकी नेम नाम की, और इसके अंदर है मान लो अभी शेख चंद्र तिवारी। अब ये स्ट्रिंग किससे एंड हो रही है? तिवारी से। स्टार्ट किससे हो रही है? अभिषेक से। तो हमको चेक करना है कि नेम डॉट स्टार्ट विद तिवारी, अगर वो तिवारी से स्टार्ट होगी तो क्या देगा? ट्रू, नहीं तो फॉल्स। जैसे इसके लिए हम लिखेंगे नेम डॉट, ये जैसे नेम है, नेम डॉट एंड विद, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जिससे एंड हो रही है। अगर चेक करना है तिवारी, अब ये क्या देगा? अगर नेम डॉट एंड विद तिवारी, ये क्या सही है? हाँ, अगर सही है तो क्या देगा? ट्रू। अगर गलत होता तो फॉल्स। इसी तरीके से स्टार्ट में भी दे सकते हैं, जैसे नेम डॉट स्टार्ट विद, क्या हो जाएगा? अभिषेक। अच्छा, यहाँ पे तिवारी लिख देंगे तो क्या देगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रही है? ये सारे फंक्शन इसलिए होते हैं कि अगर हमको बीच में चेक करना हो, जैसे कोई प्रोग्राम बनाना, उसमें चेक करना कि ये अगर ये स्ट्रिंग आपकी इससे स्टार्ट हो तो कोई अलग काम कर दे, अगर इससे ना स्टार्ट हो तो कुछ ऐसा काम कर दे। ठीक, कंडीशन लेने के लिए। इसलिए पहले हमको कैसे चेक करेंगे वो चीज़ें पढ़ेंगे। नोट कर लिया इसको? नीचे वाला ही रेस कर लिया। लिख लेना ये नेम डॉट, यहाँ पे है स्टार्ट, नेम डॉट स्टार्ट विद, हो गया? एक चीज और ध्यान देना कि पाइथन की जो स्ट्रिंग होती है, ये एक दो चीजें होती है। एक होता है म्यूटेबल डेटा टाइप और एक होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप। दोनों चीज क्या होती है? डेटा टाइप आपके दो तरीके से होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? पहला आपका कौन सा होता है? इम्यूटेबल, इम्यूटेबल डेटा टाइप, और दूसरा क्या होता है? म्यूटेबल डेटा टाइप। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा म्यूटेबल है, कौन सा इम्यूटेबल है। ठीक, मैंने बताया भी था म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, पता है कोई? क्यों? इम्यूटेबल वो होता है जिसे हम बदल नहीं सकते। ठीक, आपकी पाइथन की जो स्ट्रिंग होती है वो कैसी होती है? इम्यूटेबल डेटा टाइप, इसको हम बदल नहीं सकते। और इम्यूटेबल क्या होता है? जिसको हम बदल सकते हैं। जैसे आपकी लिस्ट वगैरह कैसी है? वो म्यूटेबल टाइप का होगा। जब हम लिस्ट बनाएंगे, अभी आपका एक डेटा टाइप आएगा लिस्ट, टपल आएगा, ये सारे कैसे होते हैं? म्यूटेबल होते हैं। इनको हम चेंज कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। वही आपका सेट आ जाएगा, सेट इम्यूटेबल, आगे पढ़ना है। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल ऐसा डेटा टाइप है जिसको क्या कर सकते हैं? बदल नहीं सकते हैं, और म्यूटेबल को बदल सकते हैं। ठीक, इम्यूटेबल। अगर पूछेगा आपकी स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल डेटा टाइप। कौन सी है? स्ट्रिंग कैसा है? तो स्ट्रिंग आपका इसी कैटेगरी में आ जाएगा। स्ट्रिंग किस कैटेगरी में? इम्यूटेबल कैटेगरी में। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इस तरीके से करना चाहें, जैसे आपकी एक स्ट्रिंग है मान लो इस तरीके से मैसेज, और इसमें क्या लिखा है? हेलो। ठीक, अब अगर हम इसका बदलना चाहें कि हम यहाँ पे कर दें मैसेज, ठीक, और मैसेज के बाद में जैसे मैसेज का इंडेक्स 6, और इसमें क्या साइन करते हैं?
मान लो कर दे एच, ठीक, कि इसकी 6 पोजीशन पे क्या आ जाए एच, तो ये हमारा जो आउटपुट है वो क्या दे देगा, एक एरर दे देगा। एरर क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हम बदल नहीं सकते, ये डेटा टाइप जो आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो अलाउ नहीं करता है उसको बदलने का। यही अगर आप लिस्ट बना रहे होगे तो लिस्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन स्ट्रिंग में आप क्या दे देगा, एरर दे देगा।